नमस्कार, क्रिएटिविटी विद राधा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हम बार बार बेडशीट बिछाते हैं और वो सिकुड़ जाती है, और यदि घर में छोटे बच्चे हों तो उसमें कूदते हैं, भागते हैं तो बार बार सिकुड़ जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है सबके लिए। हम कुछ भी घर में काम करते होते हैं, इधर उधर से आते हैं और देखो तो बेडशीट सिकुड़ जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का निदान है, इसको हम इस तरह से बिछाएं कि बिल्कुल ये फिटेड रहेगी और इसमें बिल्कुल सिलवट नहीं आएगी। बस बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। तो चलिए हम इसको बिछाते हैं। सबसे पहले हमें ये रबड़ बैंड लेना है, और ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेचेबल अच्छा सा टाइट रबड़ होना चाहिए। हमें बेडशीट को इस तरह से पहले फैला लेना है, और फैलाने के बाद एक कॉर्नर को इस तरह से उठाना है और उसमें इस तरह से सिलवट ले लेना है। ये देखिए, थोड़ी दूर सिलवट लेकर उसे टाइटली हमें इस रबड़ बैंड को लगा देना है। इसी तरह से हम पिनअप भी कर सकते हैं यदि चाहें, पर पिन से थोड़ा सा छेद होता है। यदि आप लगा सकते हैं तो उसको पिनअप भी कर सकते हैं। और देखिए, अब हमने दूसरे कोने को भी पकड़ा और ठीक उसी तरह से सिलवटें लेकर और उसको इकट्ठा करके उसमें भी रबड़ बैंड हमें लगा देना है। अब हमें तीसरे कोने को भी ऐसे करना है। इस तरह से इकट्ठा करके सिलवट उसमें अपने आप आ जाती है। जो इकट्ठा करते हैं तो रबड़ बैंड फिर लगा देना है। इसी तरह से हमें चारों कोनों में इकट्ठा करके रबड़ बैंड लगाते जाना है। चारों कोनों को अच्छे से रबड़ बैंड लगा देना है। सामान्य दूरी पर, बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर लगाना है। चारों कोनों पर जितनी दूरी पर हम एक कोने को रबड़ बैंड लगाएंगे, ठीक उतने ही दूरी में चारों कोनों में रबड़ लगाएंगे हम। देखिए, चारों कोनों को हम इकट्ठा करके देखते हैं, बिल्कुल बराबर से लगना चाहिए रबड़, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, चारों कोनों पर मैंने रबड़ जो लगाया है बिल्कुल बराबर है। अब हम इसे फैला लेंगे, इसे बिछाते हैं। सबसे पहले हम सिराहने वाले जहाँ हमने रबड़ बैंड लगाया है उस कोने को नीचे दबा दिया और उसे दबा दिया सिराहने की तरफ, और अब आए हैं हम पैर की तरफ, तो इधर भी हमने इस कोने में दबा दिया। अब तीसरे कोने को भी बस उसी रबड़ बैंड जहाँ जहाँ हमने लगाया है उसको दबाते जाना है गद्दे के नीचे इस तरह से। चौथे कोने को भी दबा दिया। अब हमें बाकी बेडशीट को भी गद्दे के नीचे दबा देना है चारों तरफ से। ये जो रबड़ बैंड हमने चारों तरफ से लगाया है ये बिल्कुल लॉक का काम करेगा, इससे बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं बेडशीट। गद्दे के नीचे हमें जब दबाते हैं तो हाथों में लग जाती है, क्योंकि बहुत टाइट होता है और चारों तरफ लकड़ियाँ जो रहती है ना, तो दबाने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है और लग जाती है। तो इसके लिए हम एक कंघा ले लेंगे, या कंघे की जगह आप कोई स्केल ले सकते हैं जो कि मजबूत स्केल हो। उससे हमें चारों कोनों पे इस तरह से देखिए दबाते जाना है, तो बहुत आसानी से सारी बेडशीट अंदर की ओर चली जाती है और बिल्कुल टाइटली दब जाती है, और हमारे हाथों में भी चोट नहीं लगती है। देखिए, इस तरह से आराम से हो जाता है। किसी किसी बेडशीट को बिछाने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत टाइट हो जाता है बेड पर, और किसी में थोड़ी सी आसानी होती है। पर यदि हम कंघे का सहारा लेंगे तो बहुत आसानी से दब जाएगा। अब हम पिलो भी रख देते हैं, क्योंकि अच्छे से बिछ चुका है। जितनी भी बच्चे कूद फान करें, चाहे हम जितनी बार उठें, बैठें, लेटें, इसमें बिल्कुल सिलवट नहीं आती। ये चारों कोनों पर हमने रबड़ बैंड लगा दिया है ना, इससे पूरी अच्छी तरह से लॉक हो गया है। तो इसकी जगह हम पिन से भी इसको कर सकते हैं। जैसे हमने रबड़ बैंड लगाया वैसे पिन लगा सकते हैं, बड़ी वाली आग पिन। पर वो थोड़ा सा बेडशीट में छेद हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए रबड़ बैंड से छेद नहीं होता है और आराम से इसमें लग जाता है। और मान लीजिए बेडशीट हमारी छोटी है और ट्विन साइज की है, तो थोड़ी छोटी रहती है, तो इस तरह से रबड़ बैंड लगाने में या उसमें तो बराबर नहीं पड़ती है, ठीक से नहीं लग पाती है। तो उसको हम कैसे बिछाते हैं ये भी देखिए। ये वाली बेडशीट उस बेडशीट से छोटी है, ये ट्विन साइज की है, और वो किंग साइज की थी, तो उसमें थोड़ी वैसे भी बहुत बड़ी थी तो प्रॉब्लम नहीं थी। पर जो थोड़ी छोटी होती है ना, उसमें थोड़ा दबाने में या रबड़ बैंड से लॉक करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इससे हम एक ट्रिक से बिछाते हैं।
और इस बेडशीट को फैला लेना है। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो सिराहने वाला हिस्सा होता है उससे हमें थोड़ा सा गद्दे को पैर की तरफ खिसका देना है, थोड़ी सी जगह बना लेनी है और फिर हमें इस तरह से बेडशीट को फैलाना है। देखिए मैंने पैर की तरफ थोड़ा सा गद्दा ज़्यादा निकाला हुआ है और सिर की तरफ थोड़ा सा कम, और अच्छे से दबा दिया है। अब दबाने के बाद एक कॉर्नर से देखिए बेडशीट को थोड़ा सा मैंने गद्दे के ऊपर कर दिया और साइड से इस तरह से दबाया। इसके बाद एक सिलवट ले लेना हमें और सिलवट लेते हुए बेडशीट को गद्दे के नीचे दबा देना है। इसी तरह हमें चारों तरफ कर देना है। पहले देखिए पैर की तरफ भी मैं बिछा रही हूँ कॉर्नर पर। पहले पैर की तरफ वाला हिस्सा दबा दिया और फिर बेडशीट को गद्दे के ऊपर इस तरह से हटाकर और दबा दिया और एक सिलवट लेकर, एक प्लेट लेकर और बाकी बेडशीट को हमने गद्दे के नीचे दबा दिया। इसी तरह से हमें चारों कोनों पर करना है। इस कोने पर देखिए पहले मैंने पैर की तरफ वाला हिस्सा दबा दिया और फिर गद्दे के ऊपर बेडशीट को करके ये कॉर्नर में इस तरह से पहले दबाया और फिर एक प्लेट सी लेते हुए हमें बेडशीट को गद्दे के नीचे दबा देना है। अच्छे से टाइटली दबा देना है इस तरह से करके, तो चारों कोनों पर एक प्लेट सी दिखाई पड़ती है। देखा आपने कितना फिटेड बेडशीट बिछा है। यदि थोड़ा छोटा है तो भी यदि हम इस तरह से बिछाते हैं ना तो बिल्कुल भी सिलवट नहीं आएगी। चाहे आप दिन भर इस पे कूदिए फांदिए, बच्चे चाहे जिस तरह से लेटे हैं बैठे, बिल्कुल भी सिलवट नहीं आएगी। तो यदि बेडशीट बड़ी है और किंग साइज की है तो आप इस ट्रिक से बिछाइए, और यदि थोड़ी छोटी है, क्वीन साइज की है, तो मैंने जैसे पिंक वाली बिछाई वैसे बिछाइए। दोनों ही ट्रिक बहुत सुटेबल है, बिल्कुल भी सिलवट नहीं आती। चाहे जिस तरह से बैठिए, लेटिए या बच्चे इस पे दिन भर खेलें तो भी नहीं सिकुड़ती है। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक कर दिया करिए। ज्यादा से ज्यादा आपके अपनों को, रिलेटिव को, फ्रेंड्स को शेयर करिए। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे इतना हौसला बढ़ता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजफुल वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।